अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पुलवामा वाक़ये को 2 साल मुकम्मल हो गए। साबित हो गया कि पुलवामा वाक़ये से 27 फरवरी तक जो कुछ हुआ वो मोदी का घिनौना मंसूबा और ड्रामा था। अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप ने साबित कर दिया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी। नरेंद्र मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपने ही अवाम और फौजियों को मरवाया। वजीर आजम मोदी ने रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत को CDS का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया। साबका हुक्मरान जनूबी पंजाब के महरूमियों के जिम्मेदार हैं। PTI की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। गवर्नर पंजाब वफ़द से मुलाकात में बोले PDM हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दे। 2023 तक अपोजिशन जमातें हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती रहेंगी। गुजरांवाला के हल्के PP51 में ज़िमनी इंतखाब की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। जमात इस्लामी आज वजीराबाद में सियासी मैदान सजाएगी। KMC ग्राउंड में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। स्टेज भी तैयार। जलसे से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1404 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 25,635 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,307 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 34,475 टेस्ट किए गए। लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह 30 से 10 किलोमीटर तक रह गई। मोटरवे M3 और M4 के मुतादिद सेक्शंस बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। महंगाई के मारे अवाम पर एक और पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारियां। 16 फरवरी से पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज। डीजल की कीमत में 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में रद्द-बदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरकरार। इतवार बाजारों में भी गिरा फरोशों का राज। आलू और प्याज की 38 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर 40, अदरक 272, लहसुन 212 रुपए में फरोख्त। मटर 50, करेला 240 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI बलोचिस्तान के एहतजाज के बाद अब्दुल कादिर से सेनेट टिकट वापस ले लिया। सेनेट के लिए बलोचिस्तान से अब पार्टी रहनुमा ज़हूर आगा नामजद। शिबली फराज, सानिया निश्तर, हफीज शेख, फैसल वाउडा और फौजिया अरशद ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रजा गिलानी और फरतुल्ला बाबर PDM के मुजव्वज़ा उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की जानिब से सलीम मानवीवाला, फारूक नाइक और शेरी रहमान समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। परवेज रशीद, आजम नजीर तारड़, मुशाहिदुल्लाह, साजिद मीर और सादिया अब्बासी नून लीग के उम्मीदवार होंगे। MQM पाकिस्तान ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जनरल नशस्त के लिए फैसल सजवारे, जफर कमाली और सुहेल मंसूर ने कागजात जमा करा दिए। रऊफ सिद्दीकी, खिजर अस्कर जैदी टेक्नोक्रेट्स के लिए उम्मीदवार होंगे। और चोलिस्तान जीप रैली का चौथा और आखिरी रोज आज प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा। डिफाई चैंपियन नादिर मक्सी टाइटल का दिफा कर रही हैं। फ्लैग ऑफ के बाद साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी और दीगर 210 किलोमीटर ट्रैक पर रवाना। विमेन कैटेगरी, पैराग्लाइडिंग और मोटर बाइक्स के मुकाबले भी आज होंगे।
14 फरवरी 2019 के पुलवामा वाक़ये के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज साबित हो चुका कि पुलवामा वाक़ये से 27 फरवरी तक जो कुछ हुआ वो सब मोदी का घिनौना मंसूबा था। 2 साल के दौरान मोदी सरकार और गोदी मीडिया का गठजोड़ मुसलसल बेनकाब हुआ। अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप पैगामात ने साबित कर दिया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी। इस बारे में हम बात करेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदा गजाला नौरीन से। जी गजाला, अब तक की आपको यहाँ हम खबर दे रहे हैं। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी 2019 के पुलवामा वाक़ये को आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज साबित हो चुका है कि पुलवामा वाक़ये से 27 फरवरी तक जो कुछ हुआ वो सब मोदी का घिनौना मंसूबा था। बात करेंगे गजाला नौरीन से। जी गजाला, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, 14 फरवरी 2019 को होने वाले पुलवामा वाक़ये के 2 साल आज मुकम्मल हो गए हैं और 2 साल मुकम्मल होने पर आज ये साबित हो चुका कि पुलवामा वाक़ये से 27 फरवरी तक जो कुछ हुआ वो सब मोदी का घिनौना मंसूबा और ड्रामा था। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान मोदी सरकार और गोदी मीडिया का गठजोड़ मुसलसल बेनकाब हुआ। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप ने साबित कर दिया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल था और इसके साथ ये भी साबित हो गया कि मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपने ही अवाम हत्ता के अपने ही फौजियों को मरवाया और ये भी साबित हो गया कि मोदी ने भारतीय फौज को भी अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल हुआ। ये भी साबित हो गया है कि मोदी ने भारतीय फौज को इस्तेमाल करके जनरल बिपिन रावत को सियासी रिश्वत दी और रिटायरमेंट के बाद भी जनरल रावत को CTS का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया गया। 2 साल मुकम्मल होने पर यह भी साबित हो गया है कि भारतीय फजाया मोदी के सियासी फायदे के लिए झूठ बोलती रही और भारतीय फजाया मोदी की इलेक्शन कैंपेन का भोपो बनी रही। ये भी साबित हो गया कि भारतीय मीडिया बकाऊ माल है और भारतीय मीडिया को मोदी ने झूठ बोलने के TRTs की रिश्वत देकर खरीदा। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग मीडिया में मोदी के इशारों पर नाचते रहे और भारत का गोदी मीडिया मोदी की तबाहकारियों का भी दिफा करता रहा। इसके साथ तमाम तर भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद DGI-SPR ने उस वक्त भी वाज़ेह किया था कि जीत हमेशा सच की होती है और फिर आज 2 साल मुकम्मल होने पर ये एक दफा फिर साबित भी हो गया है। इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां, दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग, डिस इन्फो मुहिम पर भी मोदी का भारत बेनकाब हो चुका है। अक़लियतों के साथ बदसलूकी, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा मुखालिफ मुहिम भी मोदी को मुंह की ही खाना पड़ी है और अब ये वक्त आ गया है कि आर्मी बरादरी भारत के असल घिनौने चेहरे का नोटिस ले और वक्त आ गया है कि FinCEN, UNHCR और EU डिस इन्फो लैब्स की रिपोर्ट्स की रोशनी में भारत से जवाब तलबी की जाए। अब 2 साल मुकम्मल होने पर हकाइक सामने आ गए हैं और ये भी साबित हो गया है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक हुर्रियत पसंद नौजवान आदिल अहमद डार ने निशाना बनाया था भारतीय फौज को और वाकई के इंतजार में बैठे जो भारतीय मीडिया था उसने इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फिर 19 फरवरी से 27 फरवरी तक जो कुछ हुआ उससे भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा और दुनिया ने देखा कि मोदी का सारा ड्रामा पाकिस्तान ने किस तरह से बेनकाब किया, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और DGI-SPR का उस वक्त का बयान सबके सामने है जब DGI-SPR ने कहा था कि जीत हमेशा सच की ही होती है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गजाला नौरीन हमें अपडेट कर रही थी।